ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और रमा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, वैसे एकादशी हर महीने में आती है, हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार रमा एकादशी का महत्व सर्वाधिक होता है बाकी एकादशियों की बजाय। जैसे कि हर एकादशी पर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर जब हम भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो इससे 1000 गुना अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है बाकी एकादशियों की बजाय। इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस एकादशी का नाम रमा एकादशी इसलिए है क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है, तो माँ लक्ष्मी के नाम पर ही ये तिथि समर्पित है। माँ लक्ष्मी की पूजा आज विशेष रूप से की जाती है। जैसे कि दीपावली से 4 दिन पहले ये एकादशी आती है, तो दीपावली पर जिस प्रकार से हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, अगर विधि विधान से रमा एकादशी पर हम भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें, आज व्रत धारण करें, तो जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार कि जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करके, रमा एकादशी का व्रत धारण करके श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। हमेशा उनके घर में सुख संपन्नता बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है, हमेशा उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रमा एकादशी का व्रत धारण करना। अगर संभव हो तो जरूर करना चाहिए, और अगर आप व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं तो आज के दिन विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसे अपने घर में स्थापित करके घर के ईशान कोण में, और उसके बाद उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा आराधना विधिवत जरूर कीजिए। इससे घर की आर्थिक तंगी तो दूर होती ही है, सभी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रमा एकादशी के बारे में। साल 2021 में रमा एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या होगी और कब हमें पारण करना चाहिए, क्योंकि व्रत में पारण का बहुत महत्व होता है। तो पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की सदा कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोज अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें रमा एकादशी के महत्व के बारे में, तो आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा की जाती है आज के दिन, और माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप की आराधना की जाती है। पूर्णावतार माना जाता है केशव स्वरूप को, और इनके साथ रमा स्वरूप की आराधना करने का विधान रमा एकादशी पर है। तो आज के दिन जो भी भक्त इस तरीके से इस स्वरूप की आराधना करते हैं विधि विधान से, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। किसी भी प्रकार का दुख और किसी भी प्रकार का पाप हमारा जो होता है वो समस्त प्रकार के दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। विधि विधान से अगर हम आज माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में, या फिर कर्ज से अगर कोई आप परेशान हैं, तो इस तरह की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। रमा एकादशी का व्रत धारण करके जो भी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो किस प्रकार से हमें एकादशी पर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है, पूजा की विधि क्या होगी और व्रत की क्या विधि है। दोस्तों, जो लोग व्रत करते हैं, मतलब हर व्रत को करते हैं एकादशी के, उन्हें नियम पता होता है। लेकिन जो लोग पहली बार ये व्रत धारण कर रहे हैं या जिनको इस व्रत के नियम नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि एकादशी के व्रत में नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो सात्विक होता है। मतलब किसी भी प्रकार से आज के भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं
वो भी दशमी तिथि के दिन से ही मांस मदिरा का त्याग कर दीजिए। वैसे जो लोग भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस बात का अगर आप हमेशा ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही आप इन सभी चीजों का त्याग कर दीजिए। शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता या फिर नमक का सेवन नहीं किया जाता। तो इसके लिए आप सूर्यास्त से पहले ही कुछ भी भोजन करना चाहते हैं तो उससे पहले कर लीजिए। कुछ भी सात्विक भोजन ही आज हमें करना होता है। और रात्रि में भूमि शयन का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन अगर आप भूमि शयन नहीं कर पाते हैं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखिए। इसके साथ ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन हमें करना होता है, जो कि दशमी से प्रारंभ होकर द्वादशी तक चलता है। क्योंकि ये जितने भी नियम हम पालन कर रहे हैं, सात्विक भोजन करना या फिर अगर आप भूमि पर शयन करते हैं तो इन सभी चीजों का हमें पालन दशमी से लेकर द्वादशी तक करना होता है। ये व्रत 3 दिनों तक का होता है। दशमी से द्वादशी तक पारण तक ये व्रत चलता है। तो सभी नियमों का जो भी पालन करते हैं उन्हें ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कोशिश करना चाहिए कि हम पूरी तरह से सभी नियमों का पालन कर पाएं। जितना संभव हो उतना तो जरूर कर पाएं। एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करें, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। आज के दिन सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। वैसे प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन आज जरूर करें। अगर आप रोज नहीं करते हैं तब भी आज सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य को जो जल अर्पित करते हैं उसमें आपको अगर लाल पुष्प उपलब्ध हो तो डाल सकते हैं, पीले पुष्प उपलब्ध हो तो डाल सकते हैं। इसके साथ ही थोड़े से आप रोली का प्रयोग करें, हल्दी डाल सकते हैं, लाल चंदन डाल सकते हैं। कोई भी वस्तु डाल दीजिए। और कोई भी चीज आपके पास ना हो तो आप सिर्फ शुद्ध जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करके उसके बाद से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा कैसे करनी है, जैसे मैंने बताया कि माँ लक्ष्मी का रमा स्वरूप और भगवान श्री विष्णु का पूर्णावतार केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो अगर इनकी तस्वीर आपके पास है तो स्थापित कर सकते हैं, नहीं है तो जो भी भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा आपके पास है उन्हें स्थापित करके उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद से हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए और इसके साथ ही थोड़ा सा जल लेकर और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं रमा एकादशी का। और निर्जल या निराहार रखना चाहते हैं तो वो भी आप संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि कई भक्त निर्जल भी व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो फलाहार के साथ इस व्रत को धारण करें। व्रत की अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो संकल्प में अपनी कामना भी बोलते हुए आप संकल्प ले व्रत का। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, पीले पुष्प भगवान को अर्पित करके उनका पूजा करें। फल अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हो वो भगवान को अर्पित करें। केले भगवान को जरूर अर्पित करने चाहिए, संभव हो तो अनार अर्पित करें। मतलब 5 प्रकार के फल अगर संभव हो तो अर्पित करें, नहीं तो जो भी यथाशक्ति आपके पास जो भी सामग्री हो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। अब आप किसी भी प्रकार की कोई मिठाई आपके पास हो उसका भोग अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्धता हो भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करके पूजा करें, विधि विधान से मंत्र जप करें। आज हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए? आज हमें भगवान श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए यथा संभव, जितना भी संभव हो। अगर आपके पास समय हो आप 11 माला 21 माला 51 माला इस मंत्र का जप करें। ये संपूर्ण मंत्र है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला। ये बहुत ही आसान भी है, कोई भी उच्चारण कर सकता है और इसका फल हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप पाठ कर पाते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। विशेष माँ लक्ष्मी की आराधना श्री हरि विष्णु के साथ हम कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए आपको माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जप करना चाहिए। जैसे कि आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, उच्चारण करने में आसान हो, या पहले से जिस मंत्र को जप रहे हैं उस मंत्र का आप जप करते हुए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करें। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए आप संभव हो तो एक अखंड दीपक शुद्ध घी का प्रज्वलित कीजिए, मतलब जो रात्रि पर्यंत जलता रहे। और जितना भी संभव हो आपसे जागकर और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का नाम का जप करना आज बहुत श्रेष्ठ होता है। जब हम रात्रि जागरण एकादशी में करते हैं तभी हमें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा समय रात्रि में जागरण कर पाए, मतलब जितना भी संभव हो जागकर भगवान के भजन कीर्तन करना, मंत्र जप करना, ये बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है।
और अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है द्वादशी तिथि पर। तो प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। उसके बाद से शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है। अपने पारण से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण के निमित्त भोजन की सामग्री मतलब कच्ची सामग्री, दान की सामग्री निकाल दीजिए, जो भी आपके पास संभव हो, उपलब्ध हो। जैसे कि कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे होने चाहिए। तो इसमें आप आटा निकाल सकते हैं, दाल थोड़ा सा रख सकते हैं और इसके साथ ही सब्जियां, फल इत्यादि रख सकते हैं। और जब भी आप भोजन की सामग्री रखते हैं, आप चाहे तो वस्त्र भी दान कर सकते हैं। यथासंभव दान कहा जाता है इसमें। तो जितना भी आपसे संभव हो दान करें। एकादशी में, द्वादशी में किया गया दान कई गुना होकर हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन हमें अधिक से अधिक दान करने का प्रयास करना चाहिए। और संभव हो तो किसी भी गरीब मजदूर को या फिर जरूरतमंद को भी आप दान कर सकते हैं। लेकिन जो हम दान निकालते हैं एकादशी का दान, वो विशेषकर ब्राह्मण के लिए ही दिया जाता है। तो ब्राह्मण को जरूर दीजिए। इसके बाद आप किसी को भी दान दे सकते हैं। जितने भी दान हम आज करते हैं उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण कब करना है। एकादशी तिथि दोस्तों 31 अक्टूबर दोपहर में 2:27 पर प्रारंभ होगी और समाप्त हो रही है 1 नवंबर दोपहर में 1:21 पर। तो व्रत हमें करना है 1 नवंबर के दिन। और एकादशी व्रत पारण का क्या समय होगा? एकादशी व्रत पारण 2 नवंबर को किया जाएगा। 1 नवंबर को हम व्रत धारण करेंगे। 2 नवंबर को सुबह 6:34 से लेकर 8:46 तक का जो समय है, इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का जब भी आप पारण करें, शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। पारण का समय बीतने के बाद अगर आप पारण करते हैं तो व्रत का भी कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी व्रत में पारण के समय का विशेष महत्व होता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, अब जानते हैं कि रमा एकादशी पर विशेष क्या करें जिससे कि श्री हरि विष्णु सहित मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। वर्ष पर्यंत, जीवन पर्यंत श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में विराजित रहें। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रमा एकादशी पर श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की हम आराधना करते हैं। तो मां लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत प्रिय है और विशेषकर कमल का पुष्प। तो मां लक्ष्मी को जब आप पूजा करते हैं, कम से कम 1 कमल का पुष्प उपलब्ध कीजिए, जो कि पूजा में जरूर अर्पित कीजिए। इसके साथ ही अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो उसका विधि विधान से अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं आप। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर आप श्री यंत्र का अभिषेक कीजिए और इसके बाद से श्री यंत्र का विधि विधान से पूजन कीजिए। जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प सभी चीजें श्री यंत्र पर अर्पित करें और उसके बाद से उसके सामने ही, श्री यंत्र के सामने ही आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। मां लक्ष्मी के सामने श्री यंत्र स्थापित करें और इसके बाद से आप वहीं बैठकर 16 बार श्री सूक्त का पाठ करें। 16 बार मतलब श्री सूक्त के एक बार पाठ करने में 16 ऋचाएं होती हैं इसकी एक स्तोत्र में। तो आपको 16 बार पढ़ना है, यानी कि श्री सूक्त के पूरे 16 स्तोत्र को 16 बार पढ़ना है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ लाभदायक होता है अगर रमा एकादशी पर आप इस प्रयोग को करते हैं। तो आज के दिन गुलाब के पुष्पों की माला मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें और इसके साथ ही श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी विशेष कृपा पाने के लिए और इस व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए तुलसी के पत्तों की माला श्री हरि विष्णु को जरूर अर्पित कीजिए। तुलसी के पत्तों को एक धागे में पिरोकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के दुख दरिद्रता समाप्त होती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। वैसे कार्तिक के महीने में अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं, तुलसी की माला अर्पित करते हैं, तो ये कई गुना फल प्राप्त होता है हमें आज इस प्रकार से पूजा करने से। पूरे महीने हम चाहें तो भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कर सकते हैं और इसका लाभ हमें कई गुना होकर जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो ये हमें जरूर करना है कि मां लक्ष्मी को आपको गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करनी है, कमल के पुष्प अर्पित करने हैं और तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करनी है भगवान श्री हरि विष्णु को। श्री यंत्र अगर आपके पास हो तो आप इस प्रकार से अभिषेक करके पूजा जरूर कीजिए। श्री यंत्र ना भी हो आपके पास तो भी आज आपको 16 बार श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप उच्चारण कर पाते हैं तो जरूर करें, नहीं कर पाते हैं तो आप सुन सकते हैं इस पाठ को, क्योंकि आप अगर सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पर भी आपको श्री सूक्त पाठ मिल जाएगा और आप उस पाठ को सिर्फ सुन भी लेते हैं 16 बार तो इसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। या फिर मां लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को यथासंभव जपें, चाहे तो आप कमल गट्टे की माला से 16 बार
मतलब 16 माला ओम श्रीम श्रीयाई नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा में अधिक से अधिक मंत्र जप करना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, आशा करती हूँ रमा एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली जो नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।